नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी से 5 एमएलसी आरजेडी को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका आरजेडी को लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा लग रहा है कि आरजेडी को और भी बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरीके से जो आरजेडी के एमएलसी थे जेडीयू में शामिल हुए, उन्हें अब टास्क दिया जा रहा है। टास्क क्या दिया जा रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के अंदर खाने से बातें धीरे धीरे निकल कर के सामने आ रही है, वो आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव के पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये शुभ संकेत आरजेडी के लिए नहीं है। जिस तरीके से प्लॉटिंग जो है, जो फील्डिंग है, वो जेडीयू सजाने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा झटका जो है वो विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी को जेडीयू की तरफ से मिल सकता है। खबरें निकल कर के ये सामने आ रही है कि जो 5 आरजेडी के एमएलसी थे जेडीयू में शामिल हो गए, उनके साथ साथ जो आरजेडी के कई विधायक हैं वो भी अब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इसका खुलासा किस तरीके से हो रहा है, बातें किस तरीके से छन छन कर निकल कर सामने आ रही है। जो विधान पार्षद जेडीयू में शामिल हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि 40 विधायक जो हैं वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। समय का इंतज़ार करिए, समय आने के साथ साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि अगर एमएलसी की बात करें तो आरजेडी लगातार ये कहती आ रही थी कि कोई टूट हमारे पार्टी के अंदर नहीं होगी, लेकिन देखिए कैसे एकाएक खबरें निकल करके सामने आई कि आरजेडी के जो 5 एमएलसी हैं वो जेडीयू में शामिल हो गए। राधाचरण सेठ जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ जो तैयारी है जेडीयू की अपने स्तर से भी हो रही है, तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए हैं और सिर्फ राधाचरण सेठ ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ 2 और जो एमएलसी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो आरजेडी के अंदर छेद करने की हो रही है कि वहाँ से विधायकों को लेकर के जेडीयू में शामिल कराया जाए और कई जो विधायक हो इस मूड में नजर भी आ रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के खिलाफ लगातार बगावत के मूड में नजर आए। चाहे हम बात करें फराज फातमी की, और भी कई जो विधायक वो लगातार तेजस्वी के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ जो है वो अपनी बातें रखते रहे और अब ऐसा लग रहा है कि जो तैयारी है वो पूरी अब जेडीयू की तरफ से की जा रही है और टास्क दिया जा रहा है इन नेताओं को कि कैसे वहां से तोड़ करके उन विधायकों को जेडीयू में शामिल कराना है। आपको बता दें कि आरजेडी में शामिल हुए विधान पार्षद राधाचरण सेठ ने कहा कि जेडीयू में शामिल होने के लिए आरजेडी विधायकों में होड़ मची है। वे आरजेडी के विधायकों का फोन रिसीव करते करते परेशान हैं। आरजेडी के विधायक बिना देर किए जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। राधाचरण सेठ ने कहा है कि 40 विधायकों की सूची है, थोड़ा इंतजार करिए, सब सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि राधाचरण सेठ लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। आरा से लेकर बक्सर के इलाके में ये माना जाता रहा है कि राधाचरण सेठ लालू फैमिली और आरजेडी के फाइनेंसर रहे हैं। लंबे समय से लालू यादव से जुड़े राधाचरण सेठ जैसे लोगों को आरजेडी के अंदर की बात भली भांति मालूम है। जेडीयू के सूत्रों की माने तो राधाचरण सेठ ही नहीं बल्कि जेडीयू में शामिल हुए 2 और विधान पार्षद को मिशन आरजेडी पर लगा दिया गया है। नीतीश की पार्टी का टारगेट है कि चुनाव से पहले आरजेडी के 2 दर्जन से ज्यादा कद्दावर विधायकों को अपने पाले में लाया जाए। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि आरजेडी के 1 दर्जन विधायक पहले से इन संपर्क में हैं। फराज फातमी से लेकर महेश्वर यादव जैसे विधायक तो खुलकर आरजेडी से बगावत कर चुके हैं। नीतीश कुमार के सिपा सलारों को उम्मीद है कि उनका टारगेट जल्द ही पूरा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आरजेडी में एमएलसी शामिल थे और जब वो बाहर निकल कर के आए हैं तो उन्हें जो खामियां हैं, कमियां हैं, आरजेडी की कमजोरियां भली भांति मालूम है और इसका फ़ायदा जेडीयू उठाने को चाहेगी कि पार्टी के अंदर खाने में क्या कुछ जो कमियां हैं वो चलती रही इस दौरान, क्योंकि पारिवारिक कलह भी सामने आता रहा आरजेडी का। तो कैसे किन किन कड़ी पर जो कमज़ोर है वो आरजेडी है और किन किन चीज़ों को लेकर के आरजेडी जो है वो असहज महसूस करती है पार्टी के अंदर और उसके लिए लोगों के बीच जाना या फिर किन चुनौतियों का सामना वो करती है, किन परेशानियों का सामना करती है, इसकी भली भांति जो जानकारी है वो इन आरजेडी के एमएलसी में है। क्योंकि आरजेडी से जो लंबे समय से जुड़े हैं उन्हें पता है कि जो आरजेडी की कमजोरी है वो कहाँ है और किन किन बिंदुओं पर उसकी कमजोरी पर वार करके जो जेडीयू है वो फ़ायदा उठा सकती है। तो जो सिपा सलार हैं नीतीश कुमार के, वो लगातार इस बात में लगे हुए हैं कि जो आरजेडी से निकल कर के जेडीयू में शामिल हुए हैं उनसे ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि कमज़ोर कड़ी आरजेडी क्या है और वहाँ पर वार किया जाए और उस तरीके से जो बाकी आरजेडी के कई विधायक भी हैं उनको भी शामिल कराया जाए जेडीयू में। और ऐसा अगर होता है तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुश्किलें हैं वो आरजेडी परिवार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खड़ी हो सकती है।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।